इसमें कानपुर के बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में हमारे बीच में कोषाध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट सुकर्ण सिंह चौहान जो कोषाध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं और इस पद पे रहकर उन्होंने क्या संकल्प लिया है और किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे। और पूर्व में सुकर्ण सिंह चौहान जी वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, बार के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं और उस समय उन्होंने क्या काम किए, पिछले दरमियान क्या काम किए, आइए हम बात करते हैं अधिवक्ता सुकर्ण सिंह चौहान से जो कोषाध्यक्ष पद के दावेदार हैं इस वार्षिक चुनाव में। हाँ जी, चौहान जी ये बताइए कि इस पद पर लड़ रहे हैं कोषाध्यक्ष पद, इस पद का विशेष महत्व क्या है? देखिए ये आम अधिवक्ताओं को कोषाध्यक्ष पद थोड़ा सा ये लगता है कि छोटा पद है, परंतु संवैधानिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कोषाध्यक्ष के पद के कोषाध्यक्ष के बगैर महामंत्री कोई भी पदाधिकारी पैसा खजाने से विड्रॉ नहीं कर सकता है। कोषाध्यक्ष में अगर मजबूत है या समझदार है तो कोषाध्यक्ष नाजायज़ खर्चों पर रोक लगा सकता है, आय में वृद्धि कर सकता है। इस तरह के तमाम काम महत्वपूर्ण कार्य कोषाध्यक्ष के जिम्मे में होता है। और मेरे दृष्टिकोण से मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पहले रहा हूँ, तो मैंने इस पद का महत्व समझा कि अगर इस पद पर व्यक्ति सुयोग्य आता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो बाढ़ के नाजायज़ खर्चों पे लगाम लगा सकता है। बाढ़ की स्थिति इस समय खराब है, वो प्रयास कर सकता है कि अन्य स्रोतों से पैसा बाढ़ एसोसिएशन में आए और बाढ़ की उन्नति हो। यानी कि अध्यक्ष, महामंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं ये अगर कोई प्रस्ताव देते हैं किसी खर्चे के लिए तो उस पर आप एक बार आपत्ति भी कर सकते हैं क्या? यदि सदन में संपूर्ण रूप से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर तो कोषाध्यक्ष आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि अलग से कोई खर्चा कोषाध्यक्ष को बताया जाता है, अध्यक्ष कोई कहते हैं या उपाध्यक्ष कहते हैं कि इसको करिए, तो उस पर लगाम लगाई जा सकती है। जायज़ है तो किया जा सकता है और ना जायज़ है तो उस पर कोषाध्यक्ष नहीं करना नहीं चाहिए। इसके पहले भी आप चुनाव बार एसोसिएशन का कब लड़े हैं? इसके 3 साल पूर्व उसको करिए तो उस पर लगाम लगाई जा सकती है। जायज़ है तो किया जा सकता है और ना जायज़ है तो उस पर कोषाध्यक्ष करना नहीं चाहिए। इसके पहले भी आप चुनाव बार एसोसिएशन का कब लड़े हैं? इसके 3 साल पूर्व बार का चुनाव लड़े थे। प्रथम बार में ही हम वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य बहुमत से चुने गए थे, 1800 वोट मुझे प्राप्त हुए। और उसके बाद चूँकि बार के नियम ऐसे हैं कि एक कार्यकारिणी का गैप करने के बाद ही दूसरा चुनाव हो सकता है, लड़ सकते हैं। तो इस बार कोषाध्यक्ष अपने अधिवक्ता बंधुओं से इस बार काउंसिल के वार्षिक चुनाव में क्या अपील करना चाहेंगे सभी अधिवक्ताओं से अपने चुनाव के संदर्भ में? मैं अपने चुनाव के संदर्भ में भी और सामूहिक चुनाव के संदर्भ में भी अपील ये करूँगा कि चुनाव में एक सांप्रदायिक माहौल में लड़ें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, विरोधी प्रत्याशियों से भी दुआ सलाम और नमस्कार बनाए रखें। ये नहीं होना चाहिए कि उनको देख के आप नज़रें पलटा रहे हैं या कुछ विद्वेष से देख रहे हैं, इस तरह की भावना ना हो। मित्रतापूर्ण चुनाव, हर वर्ष चुनाव होते हैं, आते जाते रहते हैं। जीत की अपील के लिए क्या करें? जीत की अपील के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे चुनाव करें, क्योंकि महत्वपूर्ण पद है और योग्यता देखें। और मुझको स्वयं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझ में यह अनुभव है, चूँकि मैं एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ, तो इस कार्य प्रणाली ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है, प्रबंधक होने के नाते आप इस बार के जो एसोसिएशन है उसमें एक अच्छा परिणाम दे सकेंगे। जी, मुझे लगता है मैं 12 साल से, चूँकि उस विद्यालय का ग्रांटेड स्कूल है उसका मैं प्रबंधक हूँ, तो मुझको काफ़ी अनुभव है संस्था को संचालित करने का, वो विद्यालय हो या बार एसोसिएशन हो।
तो मैं अपना सर्वोच्च यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इसमें दूंगा और बिना किसी स्वार्थ और लालच के मैं कार्य करूंगा। यही मेरी अधिवक्ताओं से अपील है कि मेरा सहयोग करें, मार्गदर्शन करें। मैं सुकर्ण सिंह चौहान कोषाध्यक्ष पद के लिए आपके सामने हूं। कृपया मुझे समर्थन दें, सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और मैं आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद।